बेटे दिवाकर का जनेऊ संस्कार हुआ। इस मौके पर सीएम धामी अपने परिवार के साथ परंपरा निभाते हुए नजर आए। इस मौके पर सीएम धामी के रिश्तेदार समेत कई लोग मौजूद रहे। सभी ने दिवाकर धामी को आशीर्वाद दिया। तो वहीं सीएम के घर पर पहाड़ की संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। महिलाएं मंगल झोड़ा गीत गाते हुए नजर आईं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप जनेऊ संस्कार देख सकते हैं। सीएम पुष्कर धामी के बड़े बेटे दिवाकर धामी का जनेऊ संस्कार हुआ है। इस मौके पर परंपरागत तरीके से पूजा पाठ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, उत्तराखंड की लोक संस्कृति की झलक भी यहाँ पर देखने को मिली है। तो मैं मौजूद हूँ खटीमा में नगर आवास में, मुख्यमंत्री के आवास में। देखिए इस तरीके से यहाँ आज दिवाकर है, उसका जनेऊ संस्कार जो हुआ था। मुख्यमंत्री जी यहाँ और उनका परिवार, गीता धामी जी यहाँ और उनकी माता जी यहाँ बैठी हुई। इस तरीके से लोग यहाँ पर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ पर एक जो कुमाऊँ की यानी उत्तराखंड की जो परंपरा है उसके हिसाब से जो दिवाकर है उसको यहाँ पर दूब चढ़ाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। और बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने परिवार के साथ यहाँ हैं। तो एक मौका ये भी है कि इस तरीके के जो पर्व होते हैं खासतौर से एक दूसरे को कनेक्ट करने के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी जोड़ने का काम करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के इस आवास में देखिए इस तरीके से जो यहाँ पर एक महिलाएं जो पहाड़ी गायन करती हैं उसको कर रही हैं। अगर इनके मैं जाके इनके बीचों में बात करूँगा, पहले सुनाऊँगा, देखिए क्या गा रहे हैं और क्या क्या कहती हैं, कैसा मानती हैं कि आज यहाँ मुख्यमंत्री आवास में आप लोग क्या कर रहे हैं? आज मुख्यमंत्री निवास में हमारे जो मुख्यमंत्री जी छन उत्तराखंड उन्हें ठूल चिलाक बर्तपन जय जनेऊ कुनान और उन्हें आज सपन न्यूज आ रही तो जो आ रहे हैं ना खेल लगन मरे न डूब डाले से अब खेल लगन मरे बढ़िया, बहुत खुशी माहौल से आके पहुंचा हो गया। इन्होंने बता दिया बहुत खुशी माहौल हो रही है। जनेऊ सबको बुला रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गांव से जुड़ने का भी, एक कनेक्ट होने का भी इस मौके मिलते हैं इससे। मैडम आप क्या कहती हैं? मुख्यमंत्री जी कुछ बताइए। बहुत खुशी की बात है, जनेऊ संस्कार में आए हम लोग। देखिए क्या गा रहे सुनाते हैं। ये उत्तराखंड के जो एक लोक हमारी परंपरा है, लोक पर्व के दौरान जिसको हम गाते हैं, मंगल गीत जिसको कहते हैं, वो मंगल गीत यहाँ महिलाएं गा रही हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के जो बड़े बेटे हैं दिवाकर, उनके जनेऊ संस्कार के दौरान। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18 खटीमा। और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने आश्वासन दिया है कि सरकार गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज की लंबित फीस निर्धारण के बारे में जल्दी फैसला लेगी। मंत्री ने ये बात गुरु राम राय दरबार में महंत श्री देवेंद्र दास जी से मुलाकात के दौरान कही। गौरतलब है कि गुरु राम राय दरबार देहरादून में मेडिकल कॉलेज का संचालन करता है। मुलाकात के दौरान महंत श्री देवेंद्र दास जी से मंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट सीटों में बढ़ोतरी पर भी सरकार विचार कर रही है। जोशीमठ आपदा को करीब 1 महीने का समय होने जा रहा है। वहीं इस मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि जोशीमठ में जो कदम उठाने चाहिए वो सरकार ने नहीं उठाए और साथ ही इस समय नए जोशीमठ बसाने की सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए पीड़ितों को नुकसान का मूल्यांकन कर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। साथ ही पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए। जहां आज जोशीमठ बसा है उस एरिया का जो उपचार करेंगे उस समय रिपोर्टों का क्या आवश्यकता पड़ेगी। ये समय तो आप उनको कहीं पर सुरक्षित स्थान पर बसाइए और नया जोशीमठ बसाने की कार्रवाई प्रारंभ करिए। और उसके लिए आवश्यक है कि लोगों की संपत्तियों का, उनके नुकसान का, जो भी नुकसान संभावित है उसका मूल्यांकन करिए और उनको पैसा दीजिए। जोशीमठ में भूधसाव को लगभग 1 महीना हो चुका है। 1 महीने में कई काम प्रभावित हुए, जिसमें हेलंग जोशीमठ तक जो रोड चौड़ी की जा रही है वो काम भी प्रभावित हुआ। भूधसाव के बाद इस काम को रोक दिया गया, जिससे कंपनी को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। आज से एक बार फिर से निर्माण कार्य शुरू हुआ है। हेलंग से लेकर जोशीमठ तक 12 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण का काम, 90 मीटर का पुल भी इस दौरान बनाया जाना है, जिसका काम आज एक बार फिर से शुरू हुआ।
से लगा लीजिए हमारी सारी 300 लेबर तकरीबन मैन पावर है हमारी, और हमारा जो वर्किंग स्टाफ वो अलग है। मशीनरी सारी स्टक है 9 जनवरी से कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ है। आज ही फर्स्ट डे है कि हमने ये मूवमेंट करवा रहे हैं मशीन को। जोशीमठ में आई आफत को लगभग 1 महीने का समय हो चुका है और अब जो निर्माण कार्य हैं उनको किया जा रहा है। इस समय हम हेलन से लेकर जो जोशीमठ तक सड़क कटिंग का काम था वो लगभग 1 महीना बंद रहा और आज के बाद इस काम को शुरू कर दिया गया है। आप देखें इस समय जो ये पुल बनाया जा रहा है, लगभग 90 मीटर का ये पुल बनाया जाना था। 1 महीने इस पुल को बनाने में भी देरी हुई है। मशीनें खड़ी रही, मजदूर भी काम पर नहीं लौट पाए क्योंकि प्रशासन और सरकार ने तुरंत इन चीजों पर रोक लगा दी थी। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं ये सारे मॉनिटरिंग टीम भी अब यहाँ पे पहुंच चुकी है और क्योंकि यात्रा अब सर पर है और जल्द से जल्द इन कामों को भी पूरा करना है। बीआरओ के अंडर में ये प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनको काम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो एक काम रुका हुआ था वो अब शुरू हो गया है और जल्द ही निर्माण कार्यों के शुरू होने की बात यहाँ पे कही जा रही है। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, जोशीमठ। और इस साल 31 मार्च तक उत्तराखंड में सरकारी कामकाज पूरी तरीके से पेपरलेस हो जाएगा। शासन ने इसके लिए 31 मार्च कट ऑफ डेट तय कर दी। उत्तराखंड में 344 डिपार्टमेंट, जिनमें विभिन्न एजेंसीज, डायरेक्टरेट, कॉरपोरेशन ऐसे हैं जिनको ई ऑफिस में कन्वर्ट किया जाना है। आईटीडीए डिपार्टमेंट को इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। आईटीडीए अभी तक 265 डिपार्टमेंट को ई ऑफिस में तब्दील कर चुका है। प्रदेश में अब मात्र 79 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको पेपरलेस किया जाना बाकी है। इसके लिए मैन पावर को भी ट्रेंड किया जा रहा है। करीब 2500 ऑफिसर्स को अभी तक ई ऑफिस सिस्टम में ट्रेंड किया जा चुका है। हम लोग के लगभग, आप जैसे जानते हैं, हमारे ई ऑफिसेज में हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो जुड़ चुके हैं, हमारा सेक्रेटेरिएट जुड़ चुका है। अगर हम उत्तराखंड की पूरी बात करें तो उत्तराखंड में क्योंकि वेरियस एजेंसीज हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, बोर्ड्स हैं, नगर निगम्स हैं और डायरेक्टरेट्स हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको मिला के लगभग हमारा एक टारगेट जो है वो 344 का है। उसमें से 344 में 265 जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं और विभिन्न एजेंसीज हैं उनको हम लोग ऑनबोर्ड ई ऑफिस में कर चुके हैं और शेष जो 79 है उन पर कार्रवाई चल रही है, अलग अलग स्टेजेस पे हैं, तो हम लोग कोशिश करके उसको सैचुरेट करेंगे। उधर तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद अब आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक भी चिंतित नजर आ रहे हैं और क्या कुछ कदम उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं, क्या बातें कही जा रही हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने कहा है कि भूकंप को लेकर वो चिंतित हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालयी क्षेत्रों में भूकंप आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन 1960 से मानक है, इसलिए उनके पास तकनीकी और नॉलेज बेस उपलब्ध है, जिसका समय रहते प्रयोग कर भूकंप के समय जानमाल के नुकसान से बचा जा सकता है। हमारे पास तकनीक उपलब्ध है और नॉलेज बेस अवेलेबल है। 1960 से ही हमारे पास मानक हैं भूकंप रोधी यानी कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन के लिए। तो अगर सिर्फ उन्हीं मानकों का हम पालन सही तरीके से कर लें तो जान का नुकसान तो होने से बहुत ही आराम से बचा जा सकता है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों का कहना है कि पहाड़ों में भी घर अब भूकंप रोधी बनाए जा रहे हैं ताकि भूकंप के समय जानमाल के नुकसान से बचा जा सके। घरों का डिजाइन इस तरह किया जाना चाहिए कि उनकी छत ना गिरे, भले घरों को डैमेज हो जाए, क्योंकि तुर्की में मकानों के छत गिरने से ही लोगों की जानें गई हैं। तो हमारा भूकंप रोधी कंस्ट्रक्शन का मेन एम्फेसिस यही होता है कि छत नहीं गिरनी चाहिए, यानी डैमेज होगा, बिल्डिंग को नुकसान जरूर होगा। अगर बड़ा भूकंप आएगा तो बिल्डिंग को नुकसान जरूर होगा। वहीं आईआईटी के वैज्ञानिक भूकंप को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। बड़े भूकंप के समय डैमेज सिस्टम को कैसे रोका जा सकता है, इसलिए वैज्ञानिक लगातार भूकंप को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए रुड़की से मनोज जुआल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के फाइनल ड्राफ्ट को लेकर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। उत्तराखंड सदन में यूसीसी कमेटी के अध्यक्ष रंजना देसाई की अध्यक्षता में मीटिंग चल रही है। कमेटी के सचिव अजय मिश्रा, सदस्य शत्रुघ्न सिंह,
मनु गौड़ भी इसमें मौजूद हैं। आपको बता दें कि यूसीसी को लेकर कमेटी अब अपना अंतिम ड्राफ्ट तैयार कर रही है। इस ड्राफ्ट को जल्द ही राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद कानून कब से लागू होगा इस पर धामी सरकार फैसला लेगी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए धामी सरकार पूरी जोर शोर से जुटी। इसको लेकर पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। इसको लेकर आज उत्तराखंड सदन में हाई लेवल की मीटिंग का आयोजन किया गया। ये उत्तराखंड सदन का हाल है, जहां पर अध्यक्ष रंजना देसाई अपने सदस्यों के साथ मीटिंग करे और तमाम अधिकारी उनसे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जुड़े। अधिकारियों का कहना है कि इसमें कानूनी पहलुओं पर चर्चा किया जा रहा है और साथ ही जो जनता से फीडबैक मिले हैं उन पे भी मंथन हो रहा है और जल्द ही फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को सौंपा जाएगा। इसके बाद अगली रणनीति पर काम होगा कि इस ड्राफ्ट को कैसे कानून के रूप में लागू किया जाए और कब तक लागू किया जाए, इस पर धामी सरकार फैसला लेगी। कैमरामैन प्रहलाद के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।